अस्सलामुअलैकुम। ये आज मैं आपको घिया कद्दू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। और घिया जो है ये बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको घिये का रायता बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हम 2 अदद लिए हमने ये घिया कद्दू, जिनको हमने छील कर साफ़ कर लिया है। अब हम इस घिया कद्दू को हम कद्दूकश करेंगे। ये देखें, तकरीबन आधा किलो घिया था जो मैंने कद्दूकश किया है। तो इसके अंदर अभी मैंने, जिसमें किलो पक जाए इस तरह के सॉस पैन में मैंने ये पानी उबलने के लिए रखा है। और अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि पानी जल्दी उबल जाए। अब ये देखिए पानी उबलने लगा है। अब इसके अंदर मैं ये कद्दूकश किया हुआ घिया डाल रही हूँ। इससे 2 फ़ायदे हैं। जो कद्दूकश किए हुए घिया को जो हम पानी में, उबलते पानी में डाल देते हैं कि अगर बाज़ दफ़ा घिया कड़वा आ जाता है, जो खाया नहीं जाता, तो एक तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पानी उबलते पानी में डाल रहे हैं, इसलिए ये हमें मामूली सा सॉफ्ट भी हो जाता है और ये तमाम तर जो जरासीम होते हैं उनसे दूर भी हो जाता है। बस देखिए, बस उबाल आने के करीब ही है। आप ये देख रहे हैं, ये बुलबुले बन रहे हैं ना, ये देखिए आप, ये बुलबुले बन रहे हैं ना। अब ये जैसे ही बस ये उबाल एक आता है तो बस फिर मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। फेंट के रखी थी। अब इसके अंदर बस मैं लाइट सा ये पिंक नमक डाल रही हूँ। और इसके अलावा हमने बहुत ही लाइट सी मिर्ची डालनी है, कोई हमने आधी चमची चाय के बराबर ना, ये हमने मिर्ची डालनी है। और बस उसके अलावा हम इसको दूसरे चमचे से फेंट लेंगे। ये देखें, बस ये हमने चमचे से इसको फेंट लिया। और अब इसके अंदर हमने घिया उबाला था और उसको उबाल के निचोड़ के ठंडा करके, ठंडा घिया जो होता है वो हमने इसमें डालना है। ये देखिए, ये अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं घिया। ये बस ये साथ साथ मिलाते जाएंगे। थोड़ी सी हमने ना बीच में लाल मिर्ची भी शामिल कर, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया और उसके गर्म करके, और उसके अंदर हमने 1 चाय की चमची हमने ज़ीरा डाला। और जब ये ज़ीरा फ्राई होने लगा तो बस अब फ्राई हो गया है, तो बस अब हम इसमें ये ज़ीरा डाल देंगे। ये देखें, और ये देखें, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा पुरसुकून और बहुत ज़्यादा अच्छी सेहत के लिए एक हेल्दी डिश तैयार है, घी का रायता।